बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम एक नए लेक्चर की तरफ मूव करने वाले हैं और आप जानते हैं टॉपिक हमारा चल रहा है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और हम अपनी वीडियो के पार्ट 7 की तरफ जाएंगे। और इस वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझें क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारी ब्लैंक्स आती हैं। और वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जितना भी हमने पढ़ा था वो सारी समरी क्या है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स के ग्राफ पे हम बात करेंगे, इसमें इन्वॉल्व होगी। तो एक तरह से समरी भी कह सकते हैं और दूसरा ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ ग्राफ्स हैं। ओके, बिफोर गोइंग टू द ग्राफ स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक्स मैप्स बता दूँ जो कि ग्राफ समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। वो मैपिंग कुछ इस तरह से है कि अपने माइंड में आप ये सेट कर लें कि आमतौर पे कभी जैसे आप शॉप पे जाएं और आप ये ऑब्ज़र्व करें कि हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइट सोर्स देखने में आती है। यानी येलो लाइट हो गई, जैसे सोडियम लाइट की हम बात करें वो येलो कलर की होती है। इस तरह इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते हैं जैसे येलो कलर के मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आजकल तो हम एनर्जी सेवर यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी सेवर से वाइट लाइट निकल रही होती है। तो मतलब एक तो हमारे पास हम नॉर्मल लाइट को देख रहे होते हैं। आम जो वाइट लाइट होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो मकसद कहने ये कि लाइट, अगर हम आम वाइट लाइट की बात करें, जैसे हम सन लाइट की बात करें, तो सन लाइट को अगर हम क्या करें प्रिज्म से गुजारें तो प्रिज्म से गुजरने के बाद लाइट अपने डिस्टिंक्ट कलर में टूट जाती है। तो हर कलर अपनी एक ख़ास वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक वाइट लाइट का हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है दैट इज़ बेंड ऑफ 7 कलर्स और हर कलर की अपनी स्केलिंग है, हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है। तो कभी अब इसको अगर हम डेली लाइफ से कनेक्टेड करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर लाइट, वाइट लाइट जो आम लाइट होती है उसके अगर 7 कलर्स हैं तो 7 कलर्स की 7 वेवलेंथ हैं, 7 फ्रीक्वेंसी है, 7 एनर्जी है, ठीक है। अब मान लें फ़र्ज़ करें आप शॉप पर गए और आपने बोला कि मेरे पास 2 तरह की लाइट्स के कलर हैं, एक मेरे पास हो गया रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट, जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये क्यों बेसिस बता रहा हूँ ताकि आपको ये ग्राफ समझ में आ जाए। अगर आप मान लें आपके पास ये 2 तरह के बल्ब्स हैं और 2 तरह के बल्ब्स की कलर्स में चेंजिंग है, मतलब एक 200 वाट का है रेड लाइट है और दूसरा भी 200 वाट का है रेड लाइट का है। तो आमतौर पर हम ये कह रहे होते हैं कि अगर हमारे पास 2 तरह की सोर्सेज ऑफ लाइट हैं और दोनों के अगर हमारे पास वाट्स का मतलब होता है पावर, और पावर का आम जो मीनिंग निकलता है वो ये होता है कि दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी जमा हो रही है, ठीक है। तो ये हमने पावर को डिफाइन किया। अब पावर के आम लफ्ज़ी मायने में ये निकलता है कि अगर हम किसी बल्ब की या किसी लाइट सोर्स की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका ताल्लुक हमारे ये हुआ कि हम उसकी पावर की बात कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा पावर का बल्ब होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बल्ब के वाट्स को चेंज कर रहे हैं तो असल में ग्रेजुअली आप उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने में उस बल्ब के वाट्स बढ़ रहे होंगे और वाट्स ज़्यादा होने में बल्ब की इंटेंसिटी फैक्टर बढ़ रहा होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली किसी मटेरियल पे हम जैसे हम लाइट को शाइन कर रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्योंकि लाइट इज़ शाइनिंग ऑन द मटेरियल तो ज़्यादा वाट्स का बल्ब ज़्यादा मेटल सरफेस पे शाइन करेगा। और इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मेटल सरफेस पर ज़्यादा पावर का बल्ब क्या है शाइन कर रहा है तो ज़्यादा फोटॉन्स निकालेगा, ज़्यादा फोटॉन्स मेटल से टकराएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ऐसा कुछ हम देखने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे आप ये बताएं, लेट्स सपोज कि आपके पास 2 ग्रीन कलर के लाइट सोर्सेज हैं। आप शॉप पे गए, आपने शॉप वाले से बोला मुझे यार 2 ग्रीन कलर के लाइट बल्ब दे दें, ठीक है। जो ग्रीन कलर की क्या कर रहे हैं, लाइट को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। बट आपने उसको कहा कि ग्रीन कलर के बल्ब तो मुझे दें लेकिन उसके वाट्स अलग अलग होने चाहिए। यानी 2 ग्रीन बल्ब हैं, अगर दोनों ग्रीन बल्ब हैं तो इसका मतलब मैं लाइट के कलर्स को चेंज नहीं कर रहा। अगर लाइट के कलर्स को चेंज नहीं कर रहे तो इट मीन्स दैट आप लाइट की एनर्जी चेंज नहीं कर रहे।
लेकिन आपने कहा 2 ग्रीन कलर के बल्ब दें, तो आप एनर्जी चेंज तो नहीं कर रहे, लेकिन आपने कहा 2 ग्रीन कलर के बल्ब अगर आप दे रहे हैं और एक 100 वाट का है, एक 200 वाट्स का है, तो इसका मतलब है कि एक की इंटेंसिटी कम है और दूसरे की इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी ज़्यादा कम है बट एनर्जी ऑफ फोटोन आर सेम। ठीक है, इससे पहले वाली एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास क्या है, 2 डिफरेंट कलर के लाइट सोर्सेज हैं, एक रेड लाइट है और एक मेरे पास क्या है, ग्रीन लाइट है। रेड लाइट जो है मेरे पास वो 200 वाट की है और ग्रीन लाइट भी मेरे पास 200 वाट्स की है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इस केस में अगर आप गौर से थोड़ा सा जूम करें तो आपको मैं ये फिगर आउट करवाऊँ कि मैंने यहाँ पे ये 2 बल्ब दिखाए। मैं अभी ग्राफ पर आऊँगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट इसके वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे। पहले आप थोड़ा सा अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमारे पास अगर ये 2 बल्ब बने हुए हैं, एक रेड लाइट है और एक ग्रीन लाइट है, तो रेड लाइट की एनर्जी अगर E1 है तो ग्रीन लाइट की एनर्जी E2 है। एनर्जी चेंजेस की हो रहे हैं, कलर्स जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे एनर्जी चेंज होगी। बट यहाँ पर दोनों बल्ब के वाट्स एक जैसे हैं, 200 वाट पे रेड लाइट भी है, 200 वाट पे ग्रीन लाइट भी है। बोथ द बल्ब हैज सेम वाट्स, मतलब सेम इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है बट लाइट के कलर चेंज होने में एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी कम का मतलब है कि उसके निकलने वाले फोटॉन्स की एनर्जी एक की कम है, एक की ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पर जूम करें तो देखिए यहाँ मैंने 2 बल्ब दिखाए हैं, इन दोनों बल्ब को मैंने एक जैसा कलर दिया है। मतलब एक जैसा कलर का मतलब एक जैसी एनर्जी, कलर चेंज नहीं हो रहा तो एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज नहीं हो रहा। एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज नहीं हो रहा तो मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। बट दोनों बल्ब के वॉट्स एक जैसे हैं तो दोनों बल्ब का इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अभी हाईलाइट करवाए। ये सारी बातें अगर जहन में है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ तक अपनी वीडियो का पार्ट नंबर 6 जो हमने किया अभी, इसको यहाँ पर हम एंड करते हैं और इसी वीडियो पार्ट से इसका अगला हिस्सा जो है जिसमें हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, इसकी तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक की बातों को आप याद रखने के बाद अगला पार्ट देखें। ठीक है, तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। और वीडियो के एंड पर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।